हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर नए हैं तो लाल कलर वाला सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जो आएगा उसे ऑल पे लगा दीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। और ये है वीडियो का पार्ट 6। आइए शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर प्रश्न है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। पूछा गया इसमें कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है बलुई मिट्टी, बी ऑप्शन है रेगूर मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल मिट्टी, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगूर मिट्टी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें एक और प्रश्न पूछता है, कपास के लिए कौन सा मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी है। तो कपास के लिए जो काली मिट्टी होता है वो सबसे अधिक उपजाऊ होता है, काली मिट्टी पे कपास सबसे अधिक होता है। तो अगर ये पूछता है कि कपास के लिए किस मिट्टी का अधिक उपयोग होता है तो काली मिट्टी, या कपास किस मिट्टी पे ज्यादा उत्पादित होता है तो काली मिट्टी पे होता है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, बिहार में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। ए ऑप्शन है 15%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 7%, डी ऑप्शन 10%। तो कितना है, 7% वन का विस्तार है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नंबर, किसी राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है। किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में सबसे अधिक वनों का विस्तार है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सबसे कम वन कहाँ पे है, तो हरियाणा में। और सबसे अधिक वन कहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वन है और सबसे कम कहाँ पे है, हरियाणा में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है। इसमें पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है बिहार। तो भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पे होता है, तो झारखंड में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 5 नंबर, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। मतलब कोयले का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है। ए ऑप्शन है एंथ्रोसाइड, बी ऑप्शन है पीट, सी ऑप्शन है लिग्नाइट, डी ऑप्शन है बिटुमिनस। तो यहाँ पे पूछा गया कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंथ्रोसाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और कोयला का सबसे खराब क्वालिटी कौन सा होता है, तो पीट। सबसे खराब क्वालिटी कौन सा होता है, तो पीट। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 नंबर, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये आपसे पूछा गया कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है झेलम, सी ऑप्शन है सतलज, डी ऑप्शन है गंगा। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पे स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सतलज नदी को कहीं पे सतलुज भी लिखा जाता है, तो ये भी सही है दोनों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 नंबर, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। इसमें पूछा गया कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है पुनपुन, सी ऑप्शन है कोसी, डी ऑप्शन है यमुना। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सामान खरीदते समय हमें जांच करनी चाहिए। सामान खरीदते समय हमें क्या जांच करनी चाहिए। ए ऑप्शन है मूल्य, यानी मूल्य को जांचना चाहिए, बी ऑप्शन है वजन और मात्रा, सी ऑप्शन है स्टार, डी ऑप्शन है सभी। तो सामान खरीदते हुए हमें इन तीनों का ध्यान देना चाहिए कि उनका मूल्य क्या है, उनका वजन और मात्रा सही है, वो उसका क्वालिटी कैसा है, ये सभी हम लोगों को देखना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
9 नंबर, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। ए ऑप्शन है संपत्ति, बी ऑप्शन है ब्याज, सी ऑप्शन है उपभोक्ता, डी ऑप्शन है जमीन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो उपभोक्ता है। उपभोक्ता रहेगा तभी बाजार लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। जो सूचना का अधिकार होता है वो कैसा होता है। ए ऑप्शन है वैधानिक, यानी जिसे हम संवैधानिक बोलते हैं, जो संविधान में लिखा है। बी ऑप्शन है गैर कानूनी, सी ऑप्शन है धार्मिक, डी ऑप्शन है परंपरागत। तो जो सूचना का अधिकार है वो कैसा है, वैधानिक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए की जगह पे संवैधानिक देगा तो भी दोनों का बात सेम है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण से एक देश दूसरे से हुए हैं, मतलब वैश्वीकरण से एक देश दूसरे से हुए हैं। ए ऑप्शन है अति दूर, बी ऑप्शन दूर, सी ऑप्शन है कुछ दूर, डी ऑप्शन है करीब। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ कि एक देश दूसरे देश के क्या आ गया है, करीब होते जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ का सामान वहां पे निर्यात हो रहा है और यहाँ वहां से कुछ आयात किया जा रहा है, जिससे दोनों देश एक दूसरे से करीब हो रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है कौन बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ए ऑप्शन है बिहार, तो बिहार बीमारू राज्य है। बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी क्या है, बीमारू राज्य है। डी है ऑप्शन उड़ीसा, उड़ीसा भी क्या है, बीमारू राज्य है। जो कर्नाटक है वो बीमारू राज्य नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसे हम बैंकों का भी बैंक कहते हैं, उसका स्थापना कब हुआ था, इसमें पूछा गया है। ए ऑप्शन है 1934, बी ऑप्शन है 1939, सी ऑप्शन है 1935, डी ऑप्शन है 1951। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों का देखरेख करता है, इसीलिए इसे बैंकों का भी बैंक कहते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ए ऑप्शन है 19, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 17, डी ऑप्शन है 20। तो भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो भारत में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिए। और जो भी आपको परेशानी है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है योजना आयोग का नया नाम क्या है। जो योजना आयोग था, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय योजना आयोग बना था, तो उसका अब नाम बदल के नया नाम दे दिया गया है। उसका नाम पूछा गया है कि उसका नाम क्या है। ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो योजना आयोग है उसका नया नाम क्या रखा गया है कि नीति आयोग उसका नया नाम रखा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जो अभी सरकार में है तो उसकी स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1979, बी ऑप्शन है 1980, सी ऑप्शन है 1981, डी ऑप्शन है 1970। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1980 में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में कितने राज्य हैं। यहाँ पे पूछा गया है भारत में कितने राज्य हैं। अभी जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो 29 जवाब देंगे, लेकिन 29 क्या है, गलत है। जो जम्मू कश्मीर था उसको 2 भागों में तोड़कर यहाँ पे क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिससे एक राज्य कम हो गया है। तो अब कितने राज्य बचे हैं, 28। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन क्या है, 28। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं, तो पहले 7 थे। अब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए। तो अब कितने हो गए केंद्र शासित प्रदेश, 9, और राज्य कितने हो गए, 28। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है श्रीलंका आजाद कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1948, सी ऑप्शन है 1950, डी ऑप्शन है 1910। तो श्रीलंका आजाद कब हुआ था? तो श्रीलंका आजाद हम लोग के आजाद होने से 1 साल बाद हुआ। हम लोग का देश भारत आजाद हुआ 1947 में, तो श्रीलंका आजाद कब हुआ? 1948 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अगर पूछे कि भारत कब आजाद हुआ था, तो भारत 1947 में आजाद हुआ था। और किससे आजाद हुआ था? तो अंग्रेजों से आजाद हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया था कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था, तो श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 में। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। ए ऑप्शन है धर्म, बी ऑप्शन है भाषा, सी ऑप्शन है मानवता, डी ऑप्शन है जाति। तो धर्म के आधार पे भी समाज को बांटा जाता है, भाषा के भी आधार पे बांटा जाता है, जाति के भी आधार पे बांटा जाता है, लेकिन मानवता के आधार पे कभी नहीं बांटा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समाज को मानवता के आधार पे नहीं बांटा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 नंबर, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई थी? जो पंचायती राज्य है उसका शुरुआत किस राज्य से हुआ था? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो पंचायती राज्य का शुरुआत सबसे पहले किस राज्य से हुआ था? तो राजस्थान से हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? जो अप्रैल थीसिस था वो किसने तैयार किया था? ए ऑप्शन है लेनिन, बी ऑप्शन है ट्रस्की, सी ऑप्शन है स्टालिन, डी ऑप्शन है मार्क्स। तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेनिन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 22 नंबर, जलवेराइन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी जलवेराइन? आपको बताना है। ए ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी ऑप्शन है व्यापारियों की, सी ऑप्शन है विद्वानों की, डी ऑप्शन है नाविकों की। तो जलवेराइन एक संस्था थी, वो क्या थी? व्यापारियों की एक संस्था थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे व्यापारियों की सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 23 नंबर, बिस्मार्क क्या था? जो बिस्मार्क था वो क्या था? ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है नाटककार, सी ऑप्शन है संगीतज्ञ, डी ऑप्शन है कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? कूटनीतिज्ञ यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 नंबर, सीडान का युद्ध किन के बीच में हुआ था? जो सीडान का युद्ध था वो किन के बीच में हुआ था? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और प्रशा, बी ऑप्शन है प्रशा और डेनमार्क, सी ऑप्शन है प्रशा और फ्रांस, डी ऑप्शन है इटली और रोम। तो यहाँ पे जो सीडान का युद्ध हुआ था उन किन के बीच में हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला। यहीं पे हमारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों या भाई बहन जो भी है जो तैयारी कर रहे हैं 10 क्लास के, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। व्हाट्सएप से भी हो जाता है। और चैनल पे नए हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है नीचे में, आपको उसे दबा के ऑन कर लीजिए ताकि, और एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा लीजिएगा ताकि वीडियो जब भी अपलोड करें आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।